आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का शीर्षक है हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। जिज्ञासा वास्तव में ज्ञान का साधन है। जब तक किसी के मन में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसको ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि बिना मूल्य या बिना आवश्यकता के किसी वस्तु की प्राप्ति व्यर्थ सी दिखाई देती है। हम उसे अमूल्य नहीं बल्कि निर्मूल्य समझते हैं। इसलिए महात्मा उपदेश द्वारा मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, ताकि वह ज्ञान जैसी अमूल्य वस्तु का ठीक मूल्यांकन कर सके। वैसे भी हमारी जो जरूरत हो, यदि वह कुछ प्रयत्न के साथ प्राप्त हो, तो वह बहुमूल्य कहलाती है और वह वस्तु अपनी भी लगती है। जिज्ञासु जब ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह उसे अपना लगता है, किसी का थोपा हुआ नहीं लगता। तब उसका विश्वास और मान्यता अडिग होती है। उसका प्रचार भी जोर से कर सकते हैं, परंतु यहाँ यह भी ध्यान रखने की बात है कि अपने संशय रहित विश्वास और मान्यता का हम खुलकर जिक्र करें तो ठीक ही है, परंतु यदि दूसरे के विचार और विश्वास को पाखंड और झूठ कहे, तो यह अहंकार की बात मानी जाएगी। हमें अपने मन में सोचना चाहिए, जिस संचय रहित ज्ञान के विश्वास का हम प्रचार करते हैं, क्या उसके अनुसार हमारा आचरण भी है? यदि नहीं, तो इसका मतलब है कि हम उन विश्वासों और विचारों को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं, अथवा वे मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें आचरण में लाने की हम में शक्ति नहीं, या वे विश्वास ही ऐसे हैं जो आचरण करने के योग्य ही नहीं। फिर क्या हमें उनका प्रचार करने का अधिकार है? कहीं वे केवल इसलिए प्रचारित तो नहीं किए जा रहे हैं कि इससे हमारे अहम की तुष्टि होती है या हमें संसार में यश और मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आचार और व्यवहार रहित ज्ञान दूसरों के विश्वासों और मान्यताओं को पाखंड कहने का अधिकार कैसे रख सकता है? शायद यही कारण है कि आज गुरुदेव सबसे अधिक बल आचरण और व्यवहार पर दे रहे हैं। बार बार हमें यह चेतावनी दे रहे हैं कि हम कहीं ब्रह्मज्ञानी होने के अहम में भक्त बनने की बजाय घमंडी न सिद्ध हो। हम जानते हैं कि यदि कोई अपने आप को सुनार कहे, तो उसे जेवर बनाने आने ही चाहिए। कोई बढ़ई हो तो उसे लकड़ी का काम आना ही चाहिए। यदि कोई डॉक्टर है तो उसे औषधि का ज्ञान हो और वह रोगी का इलाज करे, वरना ऐसे ही कोई सुनार, बढ़ई या डॉक्टर सिद्ध नहीं हो सकता, भले ही उसे दूसरे कुछ लोग इन नामों से मशहूर कर दें। इसी प्रकार जिसके पास नम्रता, सेवा और प्राणी मात्र से प्यार जैसे गुण होंगे, सदा ईश्वरीय इच्छा को सर्वोपरि मानने का स्वभाव होगा, सत्य, अहिंसा और समन्वय की भावना होगी, मर्यादाशील गृहस्थी, चरित्रवान नागरिक और निस्वार्थ कर्मयोगी होगा, उसे निर्विवाद हर कोई ज्ञानी अर्थात संत मानेगा। इन गुणों स्वभाव के साथ जिसे ब्रह्म की जानकारी होगी, सद्गुरु को पूरी तरह समर्पित होगा, उसे ब्रह्मज्ञानी मानने पर किसी को कोई राई भर संशय न होगा। इसके विपरीत इन गुणों के बिना लाखों लोगों की प्रशंसा, सत्कार और प्रचार किसी के विषय में कुछ समय के लिए भ्रम तो पैदा अवश्य कर सकता है, परंतु उसे संत, ज्ञानी या ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना सकता। हमें अपने आचरण और व्यवहार को परखना होगा, ताकि हम गुरु भक्त अर्थात ब्रह्मज्ञानी कहलाएं ही नहीं, बल्कि बने भी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।